फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर है तो असर तो तय है। एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। रियायती दर पर संस्थाओं को आवंटन के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हां, क्या है पूरा मामला और क्यों राज्य सरकार इस मामले में सख्त है, ये रिपोर्ट देखिए। रियायती दर पर संस्थाओं को आवंटन के मामले में आवंटन की शर्तों की पालना को लेकर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल बहुत गंभीर हैं। लेकिन निकाय हैं कि अपनी दुनिया में गुम हैं। और ऐसे में जब निकायों की लापरवाही के मसले को फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 22 दिसंबर को प्रमुखता से दिखाया तो इस खबर का असर होना तय था और हुआ भी ऐसा ही। दरअसल हमने बताया था कि रियायती दरों पर संस्थाओं को भूमि आवंटन के मामले में आवंटन की शर्तों की पालना को लेकर स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल संजीदा है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पूरे मामले में शहरी निकायों के जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया ढुलमुल नजर आया। यही कारण है कि स्वायत्त शासन विभाग ने आवंटन की शर्तों की पालना की रिपोर्ट के लिए 4 दिसंबर को आदेश जारी किए थे। इसके बाद 16 दिसंबर को फिर से आदेश जारी कर रिपोर्ट मांगी गई। लेकिन जयपुर संभाग के कुछ निकायों को छोड़कर अधिकतर निकायों ने ये रिपोर्ट नहीं भिजवाई, जिसको लेकर जब फर्स्ट इंडिया ने खबर प्रसारित की तो उसके बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने हिदायत दी और स्वायत्त शासन विभाग फिर हरकत में आया और फिर विभाग की ओर से निकायों को कड़ा आदेश जारी कर चेतावनी भी दी गई। चलिए आपको बताते हैं कि आवंटन की शर्तों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश के आखिर मायने क्या है। दरअसल स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं और निकायों को विभाग की ओर से भेजे गए निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट भिजवाने को कहा है। इस प्रारूप में निकायों को बताना होगा कि निर्धारित अवधि में मौके पर निर्माण कार्य किया गया है या फिर नहीं, संस्था द्वारा निर्मित भवन आवंटन की शर्तों के अनुरूप है या फिर नहीं, आवंटन के उद्देश्य के अनुसार ही क्या भवन का उपयोग किया जा रहा है, इसका भी जवाब देना होगा। निकाय के अधिकारियों को ये शपथ पत्र भी देना होगा कि उनकी ओर से भेजी गई सूचना सही है और आवंटन की शर्तों के अनुरूप है। किसी निकाय में अगर कोई भूमि आवंटन नहीं किया गया तो इस बारे में भी शपथ पत्र देना होगा। निकायों को मौके का मुआयना करना होगा और रिपोर्ट हर हाल में 28 दिसंबर तक भेजनी होगी। इन सब के बीच कुछ निकायों ने सरकार को रिपोर्ट तो भिजवाई है, लेकिन उसमें 2 दर्जन से अधिक ऐसे निकाय हैं जिनकी रिपोर्ट आधी अधूरी या फिर अस्पष्ट है। इस मामले को लेकर भी सरकार ने काफी गंभीरता बरती है। चलिए आपको बताते हैं कि ये निकाय कौन से हैं और इन्हें सरकार ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं। दरअसल डूंगरपुर नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ नगर परिषद, छोटी सादड़ी नगर पालिका, करौली नगर परिषद, पदमपुर नगर पालिका, तो वहीं सूरतगढ़ नगर पालिका, हनुमानगढ़ नगर परिषद, नोहर नगर पालिका ऐसे निकाय हैं जिनकी रिपोर्ट अधूरी है। साथ ही राजगढ़ चूरू नगर पालिका, बाड़मेर नगर परिषद, बालोतरा नगर पालिका, जालोर नगर परिषद, भीनमाल नगर पालिका, सिरोही नगर परिषद इनकी रिपोर्ट भी अस्पष्ट है। जबकि पाली नगर परिषद, झालरापाटन नगर पालिका, खैरथल नगर पालिका, नवलगढ़ नगर पालिका, ब्यावर नगर परिषद, किशनगढ़ नगर परिषद, पुष्कर नगर पालिका, विजयनगर नगर पालिका, सारवाड़ नगर पालिका, गुलाबपुर नगर पालिका, शाहपुरा नगर पालिका और टोक नगर परिषद ने आधी अधूरी और अस्पष्ट रिपोर्ट भेजी है। इन सभी निकायों के आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों से मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये स्पष्टीकरण इन अधिकारियों को 3 दिन में भेजना ही होगा। इस पूरे मामले में ये कहना गलत नहीं होगा कि निकाय के अधिकारियों की ये आदत पड़ चुकी है कि जब तक सरकार की ओर से सख्ती नहीं बरती जाए तब तक वे हरकत में नहीं आते। ऐसे में आने वाला वक्त बताएगा कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस बार दी गई चेतावनी का जिम्मेदार अधिकारियों पर कितना असर होता है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।